नमस्कार, मैं सुशील कोठारी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बॉम्बे मेटल एक्सचेंज। आज हमारे साथ हैं श्री अशोक बाफना, पास्ट प्रेसिडेंट बॉम्बे मेटल एक्सचेंज। ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं आज अशोक बाफना के साथ। नमस्कार अशोक जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सुशील जी, नमस्कार। बहुत बढ़िया सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। और आपके बारे में जो सुना है और जो वहाँ तक जाना है वो मेरे ख्याल से बहुत कम चीज़ अभी भी पता है लोगों को। तो ये आज हमारा सौभाग्य है कि आज इस वक्त आप हमारे साथ हैं। कुछ चंद सवाल जो कि हमेशा मुझ में भी उत्सुकता रही है कि वो आपसे पूछूं, किसी मंच पर पूछूं, तो ये आज वो सौभाग्य आ गया है मेरे लिए। सबसे पहला सवाल, जैसा कि मैंने आपसे कई बार सुना है कि बीएमई के बारे में आप हमेशा अग्रेसिव रहते हैं। कोई बीएमई के लिए कुछ कहे तो आप बर्दाश्त नहीं करते, तो राज क्या है इसके पीछे? मेरा ये कहना है सुशील जी, बीएमई मेरे लिए एक संस्था नहीं, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप अगर मुझे कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो बीएमई पॉजिटिव है। और अब तो मैं उससे आगे बढ़कर आने वाले यूथ के लिए मैं कहना चाहूँगा, मेरी बहुत खुली किताब है। किताब के पहले पृष्ठ के ऊपर माता पिता के बाद में अगर कोई पहला पत्ता है अगर मेरी किताब का, तो वो है बॉम्बे मेटल एक्सचेंज। और मैं चाहूँगा कि मेरी अंतिम सांस तक मेरा आखिरी पत्ता जो है वो भी बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के नाम के सहारे रहे और उसी के अंतर्गत मेरा रहे। इतना मैं अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ कि मैं इस यूनिवर्सिटी से निकला हुआ तो कहूँगा भी नहीं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से आज भी जुड़ा हूँ और मरते दम तक जुड़ा रहूँगा। ये मेरे लिए बीएमई एक खास इसलिए है क्योंकि आज जो कुछ भी मैं हूँ, मैं उस बीएमई की वजह से हूँ। अशोक बाफना अगर कहलाया जाता है तो उसके पीछे बीएमई का बहुत बड़ा योगदान है और इसके लिए मैं जीवन भर बीएमई को कभी भूल भी नहीं सकता और किसी को भूलना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक मैंने बीएमई की हिस्ट्री देखी है तो आई थिंक आप यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे, तो वो राज क्या था उस वक्त? सही मायने में बताऊं कि मुझे बचपन से सोशल कामों का बहुत शौक रहा है और मैं करीब शायद मैं 20-21 साल की उम्र में था। और मैं आज भी सुरेंद्र भाई हमारे भीष्म पितामह को जरूर याद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ में क्या देखा। एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने 20-21 साल की उम्र में मुझे उन्होंने एक कॉर्पोरेट डायरेक्टर के रूप में लिया। और अगले ही साल जब इलेक्शन था तो मुझे बहुत ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं इलेक्शन लड़ूं कैसे, तो बहुत थोड़ा एकदम डर सा महसूस था। आप बिलीव नहीं करेंगे सुशील जी, पहले ही इलेक्शन में मेरे और शरद भाई के जो वोट है वो हाईएस्ट वोट, दोनों को सेम वोट आए। यानी कह सकते हो कि शरद भाई तो खैर वैसे ही फर्स्ट है, तो मेरा और उनका सेम वोट। तो पहले ही इलेक्शन में मुझे इतना बड़ा लोगों का प्यार मिला। बस वो एक जुनून था और बीएमई के लिए कुछ कर गुजरने का, क्योंकि हमारी कर्म भूमि से जो हमारे फादर ने यहाँ से जो कुछ भी कमाया तो हमारा ये कर्तव्य बनता है। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लोगों ने मुझ में भरोसा किया। और आपको शायद ध्यान ही होगा, मैं यंगेस्ट प्रेसिडेंट के साथ साथ 3 टर्म का एक प्रेसिडेंट बनने का सौभाग्य। मैं तो प्रेसिडेंट तो खैर एक प्रोटोकॉल है, 3 बार मुझे कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का मौका मिला। इसके लिए मैं बीएमई का और आप सभी जितने भी हमारे बीएमई के मेंबर्स हैं और वेल विशर्स हैं उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये राज क्या था? 3 टर्म, आज तक 2 टर्म तो सुना था, तो ये 3 टर्म वाला क्या राज था? बस राज ये है सर, बस लोगों का प्यार था। आज़ाद मैदान उस जमाने में ऐसा था कि एजिटेशंस बहुत हुआ करते थे, गाड़ियों को लेके, जुलूस को लेके आज़ाद मैदान की तरफ जाना। और लोग मुझे पहचानते थे। जब शुरू में जब आया था तो मेरी पहचान ये थी कि एक बंदा जो चाहिए आगे, जो आगे खड़ा रह के, गाड़ी के बिल्कुल आगे खड़ा रह के जय भारत और जय बीएमई का नारा लगाते हुए अपनी जो मांगे हैं उसको सही तरीके से सरकार तक पहुंचाने में उनकी आवाज़ जो पहुंचे, बस वो सभी मेंबरों को, व्यापारियों को लगा ये आवाज़ जो है वो वाकई में सिर्फ उनके कानों तक नहीं जाएगी, सरकारी आलम जो बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हैं, मंत्री जो बैठे हैं, उनके दिल को भी छुएगी। बस उसी को लेके मुझे लगता है कि लोगों का प्यार था जो उन्होंने मुझे तीसरी बार बिठाया। एक और व्यक्तिगत सवाल कि आपने जब रिटायरमेंट लिया बीएमई से, मुझे आज भी वो पल याद है कि आपने फॉर्म तक नहीं भरा, बोला कि नहीं अब मेरा वक्त आ गया रिटायरमेंट का और अब नयों को चांस देना चाहिए। यंग उसमें हम भी थे उस वक्त। तो ये क्या राज है कि आप तो रिटायर हो गए लेकिन आपके परिवार में से आपने किसी को आगे नहीं किया? सुशील जी, बहुत आपने दिल को छू लेने वाला सवाल पूछा है। मेरा ऐसा मानना था कि जिस तरह से बॉम्बे मेटल एक्सचेंज में एक कार्यकर्ता के रूप में मैं सेवा देने के लिए यहाँ आया, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं एज अ प्रेसिडेंट पोस्ट से जब मैं वहाँ से मैं
रिटायर हो रहा हूँ। रिटायर तो मैंने जैसे कहा मैं बीएमई से कभी हो नहीं सकता, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे पीछे इस तरह का कोई एक भी ऐसा प्रश्न चिन्ह जीवन में नहीं खड़ा होना चाहिए कि जिस तरह से नेहरू खानदान में इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद राहुल जी के बाद प्रियंका जी, और उस तरह से कई नेताओं को आपने देखा होगा। तो मेरे दिमाग में एक बहुत क्लियर छवि है कि मेरे लड़के जिस दिन भी चाहे, जिस भी फील्ड में चाहे, वो अपनी योग्यता से आवे, किसी कॉन्टेक्स्ट को लेके कि भाई मैं इनका फलाने का लड़का हूं और वो आवे, वो मुझसे शायद मैं ये मानता हूं और मुझे विश्वास है अब समय आ गया है। व्यापार में वो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है, अब उनको उनके हिसाब से आ जाना चाहिए। आप लोगों का प्रेम रहा तो डेफिनेटली वो भी सेवा देने को अब जरूर हम भी आएगा। चाहेंगे। चलिए, ये हो गया बॉम्बे मेटल एक्सचेंज। अभी आप वर्तमान में बॉम्बे मेटल एक्सचेंज चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, तो मुझे उस बारे में कुछ थोड़ा डिटेल में बताएंगे प्लीज। सर, बॉम्बे मेटल एक्सचेंज चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो मेरी बिल्कुल आत्मा के बिल्कुल नज़दीक का है, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे फादर, हमारे फोर फादर्स, खास करके आप देखिए हम व्यापारियों में हैं, और उसमें भी हम मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के हिसाब से बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि हम व्यापारी आलम जितना हम बिजनेस की तरफ ध्यान देते हैं उतना ही हम सोशल की तरफ भी ध्यान देते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट टैक्स पेयर भी व्यापारी है, और हाईएस्ट सोशल अगर कोई काम करने वाला है तो वो व्यापारी समाज है। उसमें हम सभी आ गए, फिर वो किसी भी कम्युनिटी से हो, लेकिन विशेष करके हमारे को ये आशीर्वाद है। तो मेरी बहुत इच्छा थी कि सब कोई लोग अपना अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन सुरेंद्र भाई परिक ने और जिन्होंने भी ये पौधा सींचा था, इस पौधे को लगाया था, तो मेरी दिली तमन्ना थी कि इस पौधे को हम अच्छी तरह से सींचे और इसको और आगे फल फ्रूट बढ़ावे उसके अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की सेवा कर सकें। तो एक मन में तड़प थी कि संतोष जो है, पैसा कमाने से मैं नहीं मानता हूं संतोष आता है, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनने से भी मैं नहीं मानता हूं संतोष आता है। संतोष आपको तभी आता है जब आप किसी के लिए कुछ कर गुजरने की कोशिश करो और वो आपके हाथ से वो कर्म आपसे हो जाए। वो अच्छे संस्कारों के वजह से बाजार में सभी आप लोगों के प्यार मोहब्बत से और आप लोगों के सभी के वेल विशेस से वो करने का आज भी मैं कोशिश करता हूं। और मैं सभी यंगस्टर्स को भी कहूँगा कि आप लोग भी, यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको संतोष देगा। जीवन में हम सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन संतोष जिसको हम कहते हैं, अगर वो आपको लेना है तो आपको कुछ सोशल ऐसा करना चाहिए जो हम दुनिया के लिए करें। हम अपने परिवार के लिए तो हम करते ही हैं, वो तो हमारा फर्ज है, लेकिन दुनिया के लिए करें, इससे बड़ा कर्म आपको परमात्मा नहीं दे सकता। बॉम्बे मेटल एक्सचेंज की मेरे ख्याल से नई एक बिल्डिंग बनने जा रही है, रिनोवेशन बोल सकते हैं, रिस्ट्रक्चर हो रहा है, तो भविष्य में आपके क्या प्लान है बॉम्बे मेटल एक्सचेंज चैरिटेबल ट्रस्ट को लेके? बॉम्बे मेटल एक्सचेंज चैरिटेबल ट्रस्ट का आप सभी को पता होगा, पहले हम भोईवाड़े के सिर्फ एक 150-200 फुट की जगह में हम अपना काम करते थे। मुझे बड़ा सौभाग्य है मेरे लिए कि मेरी उस वक्त की टीम, जब मैं बॉम्बे मेटल एक्सचेंज लिमिटेड में प्रेसिडेंट की भूमिका निभा रहा था, तब मुझे एक बड़ा चैलेंज दिया गया कि हमको एक बड़ा यूनिट लेना है और बड़ी जगह में हमको शिफ्ट करना है। तो परमात्मा के आशीर्वाद से हमें बड़ी जगह भी मिली, और उस समय मैंने सुरेंद्र भाई और सबके बीच में ये बात रखी, और उनकी सबकी भी भावना थी कि हमको 15-20 डिपार्टमेंट और नए नए चालू करने चाहिए। हमने एक्सरे, सोनोग्राफी, डेंटल और कई दानदाता बाजार से मिले। आने वाले दिनों में मैं ये मान के चलता हूं कि मेरा ये सपना है, जो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे सभी कार्यकर्ता हैं, आप जैसों की जो टीम है जो एकदम तत्परता से लड़ रही है और बॉम्बे मेटल एक्सचेंज को एक बुलंदियों तक पहुंचा, करीब करीब आपने पूरे विश्व में अपना बॉम्बे मेटल एक्सचेंज का डंका बजाया है, उसी तरह आप लोग सब मिलकर मेरा साथ देंगे। और मैं चाहूँगा कि ये कार्य जो है वो आप लोग सब मिलकर करें। उसमें मेरा सपना है कि एक डायलिसिस सेंटर होना चाहिए, वहीं पर अपने एक थैलेसेमिया सेंटर जिसकी आज बहुत ज़रूरत है, वैसा भी सेंटर के एक बहुत हम कल्पना कर सकते हैं। और भी कई चीज़ें हैं जो आज की डेट में एजुकेशन के साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी विचित्र परेशानियां रहती है, और उसमें अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य जो है वो संस्था को नहीं मिलेगा। बॉम्बे मेटल एक्सचेंज की कोई हसीन पल, यादें जो आज भी आपके दिल में है? बॉम्बे मेटल एक्सचेंज का मैंने जैसे कहा, मेरे लिए तो हर पल हसीन है, लेकिन विशेष रूप से मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि जब कभी भी हम घूमने जाते थे तो कितनी भी क्राउड होती थी,
तो लोग ये बस इंतजार करते थे कि अपना भाई वो छोटू किधर है, भाई पहले अशोक बापना को आगे बुलाओ यार, लीड करना है आगे, अभी धमाल करनी है। बहुत अच्छे। तो वो लोग जब प्रेम से ऐसा बुलाते थे, इंतजार करते थे। और 365 दिन आपने मुझे देखा होगा, हर पल हंसते रहता हूँ और उससे भी ज्यादा लोगों को हंसाते रहता हूँ। कई बार इस तरह की मिमिक्री करता हूँ तो मैं लोगों से माफी मांगता हूँ, लेकिन बोलते हैं तेरी बात हमको बुरी नहीं लगती है, बस तेरी बात बुरी नहीं लगती, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का पल होता है। कोई ऐसा पल जो रिग्रेट रहा आपके 3 साल के टेन्योर में भी, जो चीज़ आपके मतलब समझ लीजिए ना कि बॉम्बे मेटल एक्सचेंज, ऐसे तो आप है ही हैं हमेशा के लिए एज ए वेल विशर, पर छोड़ने के बाद ऐसा कोई चीज़ आज भी रिग्रेट रहा कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाया मेरे टेन्योर में? मैं सही आपको बताऊं कि मैंने जीवन के अंदर कभी भी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं ये नहीं कर पाया, क्योंकि हर पल आप किसी से कुछ सीखते हो। जब मैं यहाँ देखता हूँ कि मेरे से भी अच्छा कोई और कर पा रहा है तो मैं और खुश होता हूँ। मुझे सही मायने में कभी ऐसा रिग्रेट नहीं हुआ, बल्कि खुशी होती है, अरे यार ये मैं नहीं कर पाया, उसका रिग्रेट नहीं है। लेकिन मुझे आनंद इस बात का है कि मेरे साथ में जो थे वो टीम मेंबर जो है वो मेरे साथ थे। मैंने भूतकाल में सुरेंद्र भाई परिक और उस सभी टीम के साथ काम किया है। वर्तमान जब मैं अध्यक्ष था तब मेरे साथ में शरद भाई परिक, शीतल बाबू, ऐसे कई लोग थे। और जब मैंने छोड़ा तो आप जैसे सुशील बाबू, संदीप भाई, पूजन, ऐसे कई लोग, तो मुझे 3 पीढ़ियों के साथ काम करने का मौका मिला। इसलिए मुझे इस बात का कभी रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि मैंने तीनों पीढ़ियों को मैं काम करते देखा है और इसलिए मैं उसको आनंद से महसूस करता हूँ। वर्तमान जो टीम है आपके सामने ही बड़ी, समझो एक नन्हा सा वृक्ष था, आज पौधा बन गया, और आप हमारे वेल विशर रहे हैं और रहेंगे सदा के लिए, आप एडवाइज़र भी हैं। तो वर्तमान टीम को आप क्या चीज़ सलाह देना चाहेंगे, या क्या आप इस टीम के बारे में सोचते हैं? मैं बहुत एक कड़वा सत्य जरूर इसमें कहूँगा, वर्तमान टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन साथ साथ में मैं चाहता हूं कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जोड़ने चाहिए। और यूथ तभी जुड़ेंगे जब वर्तमान टीम में हम डेफिनेटली इसके अंदर वो लोग भी चाहिए जो आने वाली टीम को तैयार कर पाए, अदरवाइज तो वो तैयार नहीं होंगे। तो मेरी एडवाइस है आने वाले जो यूथ है उनको विशेष रूप से, और यूथ को लाने का जो काम है वो आज की वर्तमान टीम का है। तो मेरी ये एडवाइस समझो या मेरी गुजारिश समझो, ये मेरी विनती समझो, मैं ये चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपने पूरे विश्व में इसका एक डंका बजाया है, और डेफिनेटली मैं सबसे ज़्यादा अगर खुशी तब होगी मुझे कि आपके साथ साथ नई यूथ टीम आएगी और हमारे बॉम्बे मेटल एक्सचेंज को जिस शिखर पे मैं देखना चाहता था। आपने मुझे पूछा कि कोई ऐसा रिग्रेट, तो रिग्रेट तो नहीं है, लेकिन मेरा एक सपना था कि हम देखना चाहते थे कि हमारी संस्था जो है वो एक आईएमसी लेवल और फिक्की लेवल के ऊपर, वैसे तो आज भी फिक्की और आईएमसी वाले जब भी कभी बड़ी कॉपर इंडस्ट्रीज को लेके बात आती है तो शायद हाउस में बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के नाम की बुलंदिया से आवाज निकलती है। बड़े बड़े कई एसोसिएशन बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि वर्तमान को आप साथ में लीजिए, वर्तमान के साथ यूथ को लीजिए, और जिस प्रकार का ये जो काम आप कर रहे हो, एक्सेलेंट काम आप कर रहे हो, मैं जितनी आपकी तारीफ करूं आपके मुंह पे नहीं बोलूंगा। मुझे बड़ा आनंद आता है, इसलिए आनंद आता है कि मुझे कोई पूछता है, आप बिलीव नहीं करोगे, तो मैं ये यूथ को कहूंगा कि भाई आप बॉम्बे मेटल एक्सचेंज पे आपको सिर्फ वक्त निकालने के लिए नहीं जाना है, आपको वक्त बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के लिए जूझना है, आपको वक्त उसके लिए पूरा देना है, और बॉम्बे मेटल एक्सचेंज आपको बहुत कुछ देगा। ये मैं आपके सामने बैठा हूँ, बहुत कुछ बॉम्बे मेटल एक्सचेंज देगा। तो मेरी यूथ से गुजारिश है कि जब कभी कोई पूछे आपको कि आपकी क्या एजुकेशन है, तो मैं चाहूँगा कि आप ये कहें, कोई कहता है कि मैंने बीएससी की है, कोई कहता है मैं उस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, कोई कहता है मैं साइंस का बहुत एक्सपर्ट हूँ। तो मैं तो जब कभी मुझे कोई पूछता है, बोले यार बाकी तो मुझे मालूम नहीं मैं कितनी पढ़ा हूँ, लेकिन मैं बीएमई यूनिवर्सिटी का लड़का हूँ, तो मेरी शादी भी उसकी वजह से हुई। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये थे अशोक बाफना, चेयरमैन बॉम्बे मेटल एक्सचेंज चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन, और जो इनसे बातें हुई वो इसी तरह की हुई कि ये भी चाहते हैं कि यूथ आगे आए और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। व्यस्त तो हम सभी हैं अपने अपने जीवन में, लेकिन कुछ वक्त हमारी संस्थाओं को देना, जिस संस्था के बलबूते पे हम अपने व्यापार से जुड़े हैं। तो अशोक जी, मैं वादा तो नहीं कर सकता, बट कोशिश ज़रूर करूंगा कि आपके सारे जो भी व्यूज़ हैं वो हमारे बोर्ड में रखूंगा, और
ये भी एक भरोसा है मुझे कि बोर्ड आपके सुझावों को इनकार नहीं करेगा। जाते जाते एक बार आपका मुझे आज इस का मौका दिया, एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में आज भी मैं अपने आप को मानता हूं और हमेशा लोगों से सीखने की, आपसे भी कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। मैं यूथ को जाते जाते एक बार फिर कहना चाहूँगा, आइए बॉम्बे मेटल एक्सचेंज को एक प्रख्यात, विश्व प्रख्यात संस्था बनाएं और इसको साथ में लेकर आगे बढ़े। जय हिंद, जय BME। धन्यवाद सुशील जी आपका, थैंक यू, और पूरी बॉम्बे मेटल एक्सचेंज की टीम का, जिन्होंने हमेशा मेरे साथ में इसी तरह का प्यार और मोहब्बत रखी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।